सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है सर्वनाम। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं सर्वनाम यानी कि सबके नाम शब्दों के विषय में कि ये क्या होते हैं, किस प्रकार से व्याकरण में इनका प्रयोग किया जाता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 8 सर्वनाम। देखिए, पढ़िए और जानिए। तुम्हारे विद्यालय में कहानी प्रतियोगिता होने वाली है, क्या तुमने उसमें भाग लिया है? पूछ रही हैं, एक बच्चे की मम्मी उससे पूछ रही हैं। हाँ मम्मी, मैंने कहानी प्रतियोगिता में भाग लिया है। आज एक और चित्र बना हुआ है। आज आपका बेटा कुणाल कहाँ है? वह अपनी दादी के यहाँ गया है। तो यहाँ पर एक बच्चा और उसकी मम्मी यानी कि एक बेटी और उसकी माँ का वार्तालाप है, दो मित्रों का वार्तालाप है, दो सहेलियां हैं। ठीक है, आपने देखा कि उपरोक्त बातचीत में संज्ञा शब्दों का प्रयोग ना करके उनके स्थान पर तुम्हारे, तुमने, उसमें, मैंने, आपका, वह तथा अपनी शब्दों का प्रयोग किया गया है। हमने क्या देखा, यहाँ पर जितने भी जो शब्द हैं वो संज्ञा के स्थान पर आए हैं। संज्ञा शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया बल्कि अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से? तुम्हारे, तुमने, उसमें, मैंने, आपका, वह तथा अपनी। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है जो कि संज्ञा के स्थान पर आते हैं। जैसे तुम्हारे, तुम्हारे की जगह इस बच्चे का नाम आता तो वो संज्ञा होता। ठीक है, तुमने की जगह बच्चे का नाम आता वो संज्ञा होता। बच्चों, ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है जो कि संज्ञा के स्थान पर आते हैं। क्योंकि हम बार बार अपने, जब हम आपस में बातचीत करते हैं ना बच्चों, तो बार बार संज्ञा का प्रयोग अच्छा नहीं लगता। अगर ये कैसे कहती, मान लो इसका नाम रीमा, रीमा विद्यालय में कहानी प्रतियोगिता होने वाली है, क्या रीमा रीमा उसमें भाग लेगी? तो ऐसे करके अगर कहते तो अच्छा नहीं लगता, बार बार रीमा आता रहता। तो इसके लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, इसीलिए इन्हें सबका नाम, सर्वनाम, सर्व मतलब सबका नाम कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ अन्य सर्वनाम शब्द। पढ़िए, तो कुछ और शब्दों को देखते हैं जो कि सर्वनाम शब्द है। कौन कौन से होते? तू, उसका, इसे, हमारा, यह, उसने, आपका, मेरा, इसने, वह, तुम, ये, मैंने, अपना, स्वयं, तुम्हें, उन्होंने, उनका, आप, इसका आदि, ये सभी सर्वनाम शब्द है। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्द भी एक वचन और बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे मतलब सर्वनाम शब्द होते हैं ना बच्चों, जैसे संज्ञा का हम एक वचन में भी प्रयोग करते हैं, बहुवचन में, ऐसे ही सर्वनाम भी एक वचन में भी होते हैं और बहुवचन में भी होते हैं। कैसे होता है इनका प्रयोग, बदलता है कैसा, देखते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूं, हम खेल रहे हैं। कैसे? जैसे अगर एक वचन में हम प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं, और बहुवचन में करेंगे यानी कि ज्यादा तो हम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक वचन और बहुवचन तालिका के माध्यम से समझाएं, पढ़ते हैं। वह का क्या हो जाएगा, वे, यह का ये, एक वचन, बहुवचन, मेरा, हमारा, उसे क्या हो जाएगा, उन्हें, उसे का बदलकर उन्हें, एक वचन, बहुवचन, इससे, इन्हें, इसे का इन्हें, उसका, उनका, तुझे, तुम्हें, एक वचन, बहुवचन, मुझे, हमें, मुझे का हो जाएगा हमें, तू, तुम, इसने, इन्होंने। तो बच्चों अब यहां पर कुछ और बातें उसे भी जान लेते हैं, यह भी जाने। सर्वनाम शब्द का प्रयोग पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों के लिए कर सकते हैं। जैसे यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही सर्वनाम शब्द आते हैं। जैसे क्या, किस प्रकार से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग देखते हैं। मैं सो रहा हूं, मैं सो रही हूं, समान रहेगा मैं का। वह लिख रहा है, वह लिख रही है, दोनों में समान वह। तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रही हो। तो लिंग परिवर्तन का सर्वनाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मैं, वह, तुम एक समान ही आ रहा है। ठीक है, और कभी कभी इस पर प्रभाव पड़ता है, जैसे अगर हम बहुवचन में करें तुम का प्रयोग, तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उसका, उसकी, तो लिंग बदल भी जाता है कभी कभी।
अब आते हैं हमने सीखा। जो भी हमने सीखा उसको दोहरा लेते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर आए वही सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द का प्रयोग पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों के लिए कर सकते हैं। पुल्लिंग में भी हो सकता है और स्त्रीलिंग में भी हो सकता है। कभी कभी बदल जाते हैं और कभी कभी नहीं बदलते इनके रूप। तो बच्चों हमने जो भी पढ़ा है उसका एक बार अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होती है लिंग वचन सर्वनाम। तो कौन होते हैं? सर्वनाम। कौन से शब्द एक वचन और बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं? संज्ञा सर्वनाम दोनों। तो ये दोनों ही प्रयोग होते हैं, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। वे खेल रहे हैं वाक्य में सर्वनाम शब्द है वे खेल रहे हैं, तो सर्वनाम है वे। मैं शब्द का बहुवचन रूप है हमें, हम, हमारा, तो मैं का हम हो जाएगा। अब है निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो हमें सर्वनाम शब्दों को छांटना है, लिख देना है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो सर्वनाम क्या हो जाएगा? मैं। हम सब भारतीय हैं, तो क्या हो जाएगा? हम। सर्वनाम शब्द क्या है? हम। आपको कल आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? आपको। वे खेल रहे हैं वे। कल हम सर्कस देखने गए थे, तो क्या हो जाएगा? हम। इसके बाद है वाक्यों में आए रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों कुछ रंगीन शब्द छपे हुए हैं, उनके स्थान पर हमें क्या करना है? सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो संज्ञा शब्द छपे हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। पवन को सेम रहेगा, ठीक है। पवन को यहाँ तक सेम रहेगा। क्या है? पवन को पवन की माता जी ने उपहार दिया। तो पवन को, तो पवन की जगह क्या हो जाएगा? उसकी। पवन को उसकी माता जी ने उपहार दिया। तो पवन की जगह पर हमने क्या कर दिया? उसकी। अमन ने अमन का काम कर लिया, तो क्या आ जाएगा? अमन ने। अमन का की जगह क्या हो जाएगा? अमन ने अपना काम कर लिया। मीरा ने माही की सहेली से कहा माही की मम्मी बहुत अच्छी है, तो क्या हो जाएगा? मीरा ने माही की सहेली से कहा। क्या कहा? माही की जगह क्या आ जाएगा? उसकी मम्मी बहुत अच्छी हैं। ये हो गया। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जितना भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से सर्वनाम शब्दों के विषय में जाना कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वही सर्वनाम है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सर्वनाम की परिभाषा आप याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।